होगा। चलिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश और कुछ अच्छी सुनो, कुछ अच्छी अच्छी बात हम लोग देखेंगे जो आज तक नहीं सुने। कैसे पराग नलिका, पराग नलिका का निर्माण कहाँ होता है? पराग कण में होता है। पराग नलिका का निर्माण कहाँ हुआ? पराग कण में। किससे? पराग कण के अंतः जो भित्ति होती है उससे। कहाँ से निकलता है पराग नलिका? जनन छिद्र से। अभी जनन छिद्र से होता हुआ बीजांड में प्रवेश करता है। तो देखो, पहले मैं फिगर बनाता हूँ तब बात करेंगे। फिगर बताओ, सुनो। ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय। चलिए, और यहाँ पर आपको याद होगा अपरा, बोलते हैं देखो अपरा। और इसी से कहाँ जुड़ा होता है? कुछ याद आ रहा है? इसी से कहाँ जुड़ा होता है आपका? चलिए, ये बीजांड का चित्र बन गया। देखिए, इसका नाम एक बार फिर मैं लिखता हूँ, निभाग। इसका नाम मैं लिखता हूँ यहाँ से, यहीं से बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। इसमें जो परत ये पाया जाता है, चाहे इधर भी पाया जाता है, देख ही रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अध्यावरण परत। याद आ रहा है आप लोग को? और जहाँ ये दोनों एड होते हैं इसको तो बीजांड वृंत कहते हैं हम लोग, बीजांड वृंत। कुछ याद आया? आज पूरा को बीजांड क्या कहते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? अब देखिए, इसी के अंदर, पहले सुनिए, ये नहीं बनाते, इसी के अंदर हम बना देते हैं भ्रूणकोश। ब्लैक से लिखा दिखाई देगा आप लोग। इसी के अंदर हम बनाते हैं भ्रूणकोश। ये आपका है भ्रूणकोश। क्या बन गया? भ्रूणकोश। याद रखिएगा सब लोग। इसके अंदर 3 कोशिका, देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक बड़ा सा होता है। यहाँ पर 2 कोशिका होती है, फिर यहाँ पर 3 कोशिका होता है ना, इस तरीके से। ठीक है। ये तो आपकी संरचना रहा। मान लीजिए अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश 7 कोशिकीय होता है, सब लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रकीय कोशिका। ठीक है, या केवल इसको लेंगे तो केंद्र कहेंगे, लेकिन अगर इसको लेंगे तो केंद्रकीय कोशिका कहेंगे। ये अंड कोशिका है ना, अंड कोशिका। ये सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका। और ये तीनों कौन सी कोशिका है? प्रतिमुख कोशिका। एकदम ध्यान से समझिए क्या बता रहे हैं। लेकिन हमारा देखिए तरीका का है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बताओ, पराग नलिका बीजांड में कितने तरीके से प्रवेश कर सकते, कितने विधियों से? चलो, अब समझना है बात को। मान लो यहाँ पर कोई परागकण आया, चलो ब्लैक में बना देते हैं। परागकण आया, ठीक है ना? तो परागकण में कितने परतें पाई जाती है? 2 परतें पाई जाती है। तो समझ तो लो, बाद में लिख लेना इसको, पहले समझ लो। कहना तो तुम्हें टाइम देगा, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से कहाँ निकलेगा? याद है कहाँ निकलेगा? पराग नलिका। और आपको याद होगा कि यहाँ होगा विखंडन। क्या होगा? 2 गो आपके मान विभाजन का 2 गो जनन कोशिका बनेंगे, और यहाँ से आएंगे। चलो, आ रहा है, सर आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, आएगा। 2 नर युग्मक आ रहे हैं, 2 नर युग्मक आएंगे। याद रखिएगा, 2 गो नर युग्मक, और 2 को बनेगा। अभी मैंने इसके पहले बताया था, चाहे भले 1 बनल बका, लेकिन जब वो वर्तिका पर गिरेगा तो विभाजन करके 2 में बदल जाता है। और आ करके जानते हो किसको दे देगा? सबसे पहले एक सहायक कोशिका को दोनों नर युग्मक दे देगा। समझिए ना, एक सहायक कोशिका को दोनों नर युग्मक दे दिया। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ 2 नर युग्मक है, दोनों नर युग्मक है। ठीक है, देखो यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा कि जो पराग नलिका ये है, ये आकर के कहाँ मिल गई है? सहायक कोशिका से मिली है। तो ध्यान देना, सहायक कोशिका से मिली है। जब सहायक कोशिका को अपने दोनों नर युग्मक दे देंगे तो एक नर युग्मक जो होगा वहीं से चला जाएगा अंड कोशिका में। कहाँ चला गया? अंड कोशिका में।
और एक जो नरयुग्मक होगा यहाँ चला जाएगा, कहाँ से, ध्रुवीय कोशिका में या जो केंद्रीय कोशिका में वहाँ पर चला जाता है। समझना बात। लेकिन एक बात तुम लोग से ये बताना है कि अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आपको ये बताना है कि आखिर जब पराग नलिका निकला तो क्यों यहीं पर गया, क्या इधर उधर नहीं जा सकता था क्या? ये प्रश्न आपसे है, सोच के बताओ क्यों। बोलो बोलो। तो आज एक रोचक बात बताते हैं, आखिर क्यों गया, क्यों ये पराग नलिका निकला तो इसी के पास गया। तो सोचिएगा, हम बताते हैं हम आपको, खुद ध्यान से समझिएगा चीज, खुद ध्यान से। ये सहायक कोशिका है, यहाँ पर लिख रहा है, ये सहायक कोशिका है। ये अपने अंदर से एक रसायन बाहर निकलती है। क्या निकलती है? रसायन। उस रसायन का नाम है फिलीफॉर्म संपुट। फिलीफॉर्म संपुट, यह एक रसायन है। इसी को निकालती है। कौन निकालती है? सहायक कोशिका। यही कारण है कि पराग नलिका या नरयुग्मक इसी सहायक कोशिका, किसी के भी पास आ सकता है, इसी सहायक कोशिका के पास। ये आपसे पूछे, क्या ये अंड कोशिका के पास डायरेक्टली नहीं जा सकती थी का? क्या ये प्रतिमुखी कोशिका के पास नहीं जा सकती थी का? क्यों ये सहायक कोशिका के पास ही गई? क्या कारण है कि पराग नलिका इधर उधर नहीं बिखरी, क्यों सीधे जा करके सहायक कोशिका के पास गई? तो इसके पीछे रीजन, तो देखिए रीजन ये है कि सहायक कोशिका एक फिलीफॉर्म संपुट नामक एक रसायन उत्सर्जित करती है, पैदा करती है, और इसी रसायन के कारण जो पराग नलिका होते हैं आकर के इसमें क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब सुनो, इस फिलीफॉर्म संपुट में होते क्या है, कौन कौन से तत्व होते हैं, ये भी आज आपको याद करना है। तो एक होगा बोरान, क्या होगा ये? बोरान। एक होगा कैल्शियम, माने इसमें जो तत्व होते हैं ना, बोरान तत्व होगा और कैल्शियम, दो तत्व आपके क्या होते हैं? उपस्थित है। कितने तत्व? दो तत्व। अभी बाद में तक समझ, दो तत्व इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। प्रश्न आपसे कोई पूछा कि बताइए पराग नलिका कहाँ कहाँ से प्रवेश कर सकती है? तो देखिए सबसे अधिक जो पराग नलिका होती है वह बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। अभी हम डीपली में नहीं जा रहे हैं, द्विनिषेचन अभी हम लोग पढ़ेंगे तब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे। अभी हम इसको प्रवेश करा रहे हैं। किसको प्रवेश करा रहे हैं? पराग, हाँ, कहीं से प्रवेश करेंगे, उस सहायक कोशिका के पास से आएगा। देखिए एक तो पराग नलिका सबसे अधिक जो होती है बीजांड द्वार से अधिक प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह होता है, तुरंत वो चली जाती है। दूसरा का कहाँ से? निभाग से। राम लड़की सही बोली है। दूसरा का जो पराग नलिका है इस निभाग से भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन ये निभाग से भी प्रवेश करेगी तो कहाँ जाएगी? सहायक कोशिका के पास ही जाएगी। क्यों सहायक कोशिका के पास जाएगी? अन्य कोशिका वही बात है। सहायक कोशिका में कौन सा निकल रहा है? फिलीफॉर्म संपुट निकल रहा है, जो कि अपने तरफ कहेगा आजो आजो आजो। हाँ, और कहाँ से जा सकती है? तीसरा का एक विधि होता है, और कहाँ से जा सकती है? तो और ये जा सकती है बाबू, कहाँ से? अगर पराग नलिका निकलती है तो जो अध्यावरण परत देख रहे हैं, जो ये अध्यावरण परत देख रहे हैं, इससे भी ये प्रवेश कर सकती है। 3 विधियों से प्रवेश करती है पराग नलिका, याद रखिए। और वही तो बात है, कहेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश 3 तरीके से होता है। एक तो पराग नलिका बीजांड से प्रवेश करती है, एक पराग नलिका निभाग से प्रवेश करती है, एक पराग नलिका जो आवरण अध्यावरण परत होता है उससे प्रवेश करती है। बात समझिए ना? प्रवेश करेगी तो सहायक कोशिका के पास ही जाती है। ये दोनों नरयुग्मक क्यों जाते हैं? क्योंकि जो सहायक कोशिका होती है एक रसायन उत्सर्जित करती है जिसका नाम होता है फिलीफॉर्म संपुट, और एक रसायन होता है जिसमें बोरान और कैल्शियम उपस्थित होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में जब प्रवेश करेगी तो 2 नरयुग्मक से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के पास जाएंगे और एक नरयुग्मक जो ध्रुवीय कोशिका है उसके पास क्या करते हैं? जाते हैं। तो बताओ, अगर ये कोई प्रश्न आपसे पूछे कि पराग नलिका स्थिरीकरण क्या होता है तो क्या आप इसको बता सकते हैं? सब लोग बोलो, कौन दिक्कत है? बोलिए।
कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ बोलो कि अलग अलग फिगर बना के बताते। देखो सुनो, अगर ये ना सुनो, ये मान लो कि क्या है, चलिए इधर देखो, इधर है। जब पराग, घबराइएगा मत, नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करे। किससे? बीजांड द्वार से। जिसका चित्र का होगा, मान लो कि यही है बीजांड है, और ये आपका क्या होता है, प्रतिमुख कोशिका, यहाँ पर दो ध्रुवीय कोशिका, यहाँ पर विदंड कोशिका, यहाँ से, और यहीं पर आपका क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। तो आप दिखाएंगे कि जो पराग नलिका होता है सीधे यहाँ प्रवेश करिए। किससे भाई? बीजांड द्वार से। ये बीजांड द्वार, बीजांड द्वार से प्रवेश करिए। कौन कर रही है? कौन कर रही है? पराग नलिका कही। अब जानते होंगे पराग नलिका ही आपका, ठीक है। किससे पराग नलिका निकला है? परागकण से। दूसरा किससे प्रवेश करेगी? निभाग से। किससे? निभाग से। तो पराग नलिका जब निभाग से प्रवेश करेगी तब जानते होंगे इस तरीके से होता है। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, दो बीच में कोशिकाएं होती है, बड़ा एक ये, और निभाग से तो भाई बीजांड द्वार के विपरीत होता है ना। तो यहाँ से जो पराग नलिका होगी यहाँ से क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। और तीसरा जो इसमें स्टेप होता है, कहाँ से प्रवेश करती है? अध्यावरण परत से। कहाँ से? अध्यावरण परत से। आपकी बीजांड द्वार है, 3 कोशिकाएं यहाँ पर है, और 2 कोशिकाएं 3, तो एक अध्यावरण परत से भी क्या होती है? बीजांड द्वार प्रवेश करती है, अध्यावरण परत से। तब 3 तरीके से जो आपका होता है, ये कौन प्रवेश करती है? तो बीजांड पराग नलिका। थोड़ा सा चित्र बना लो ना, कॉपी बना लो, जगह है कहीं? बनाए तो है तुम लोग जी, बनाए तो जैसे ना। सुन लो तनी 1 मिनट। ये पराग नलिका है, बीजांड द्वार से प्रवेश किया है, और ये पराग नलिका है जो कि अध्यावरण परत से नहीं, निभाग से प्रवेश किया है, और ये अवधारण से। तो पूछे कि जब बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, इसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। इतना ईजी है बस। बीजांड द्वार से प्रवेश करता है तो इसको बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। जब निभाग से प्रवेश करेगा तो इसको निभागीय प्रवेश कहते हैं। इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। इतना आसान आपको नहीं मिलेगा, निभागीय प्रवेश कहते हैं। और अगर इससे कोई पूछे तो इसको हम लोग कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। चलो, कितना अच्छा था टॉपिक। आप लोग भी कुछ बैठे हो तुम ऐसे ही? हाँ, कहाँ बैठे?